महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्थिति विकराल हो गई है। हाल ये है कि महाराष्ट्र के कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वही देख के कई राज्य में सरकारें लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल के दैनिक मामलों में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से नागपुर में आज से एक सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन शहरी इलाकों में लगाया गया है, जहां पर कोरोना वायरस के मामले में तेजी से उछाल देखने को मिली है। लॉकडाउन लगाने के बाद नागपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 1-2 गाड़ियां नजर आ रही है, जबकि लॉकडाउन लगने से 2 दिन पहले शनिवार को नागपुर की सब्जी मार्केट में भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। लॉकडाउन में केवल जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। अनकंट्रोल हो रहे कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पहले से ही कुछ पाबंदियां लगाई है। खासकर राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ के जमावड़े पर पूरी तरह से रोक है। इसके अलावा कई जिलों में नाइट कर्फ्यू तो कई जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से हर प्रोग्राम में, कुछ शादी का प्रोग्राम हो, कुछ मेला हो या एंगेजमेंट का प्रोग्राम हो, हजारों लोग इकट्ठा जमते थे। और उतना ही नहीं तो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, गेम्स हो, सब खुले परमानेंट में चलते थे। इसलिए ये हो रहा है शायद, लेकिन अभी कुछ एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया है, कुछ जगह लॉकडाउन भी किया है और टेस्टिंग करना ज़्यादा पैमाने पे चालू है, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल में आएंगे। उधर महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 743 नए मामले आने के साथ ही प्रदेश में वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 2,68,594 पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 2 और व्यक्तियों की मौत हुई है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शिवराज सरकार कई तरह की पाबंदियां लगाने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टीम को नाइट कर्फ्यू समेत कोरोना प्रसार को रोकने वाले अन्य जरूरी कदमों पर चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कल एक बैठक आयोजित की जाएगी। अगर आवश्यक हुआ तो नाइट कर्फ्यू समेत कुछ और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उधर केरल में रविवार को 1,792 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 3,238 मरीज ठीक हुए हैं और 15 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 10.91 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। केरल में विधानसभा चुनाव है और लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामले चिंता बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।